हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया। मैं गिटार सीख रही हूँ और जितना सीख रही हूँ उतना ही आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आसान से आसान तरीके से। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गिटार की स्ट्रिंग के अलग अलग नोट्स, ठीक है, उसमें 12 नोट्स मैंने आपको सिखाया है। डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट अगर कोई बिगिनर आके ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाके आप पहले वो पार्ट्स देखिए ताकि आपको पहले से सीखने का मौका मिले। मैंने जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से बताने की आपको कोशिश की है। उसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग के म्यूजिकल अल्फाबेट सीखे थे कि हर एक स्ट्रिंग को हम म्यूजिकल अल्फाबेट में हम क्या उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया है, ताकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज हम अगर फन के साथ करें, एक स्टोरी के साथ करें तो वो मजा भी आता है और दिमाग को याद भी रह जाता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक नोट की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी विथ अ स्टोरी। फन स्टोरी भी है, मजा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी के थ्रू, जैसे कि लास्ट वीडियो में सेंटेंस वाइज मैंने आपको स्ट्रिंग के नेम याद रखवाए थे, वैसे ही इसमें नोट्स आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो उसको रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे वो चार्ट रख दे रही हूँ 12 नोट्स का, और बिना कुछ टाइम वेस्ट के स्टोरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुर्गा और मुर्गी होता है जो एक पिंजरे में बंद होता है एक शॉप पे। वहां पे कुछ कस्टमर्स होते हैं, गर्ल्स बॉयज सब। तो वो दोनों उन लोगों को देख के बातें शुरू करते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग पे। मुर्गा कन्वर्सेशन चालू करता है और मुर्गी को पूछता है कि गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट डूड। मतलब वो पूछता है गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट। अब ये सेंटेंस है, उसमें से हम लोगों को हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर उठा लेना है और वो हमारी नोट है, नोट से, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग का। अभी है गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है? एमिवे यानी ई। अभी ई के बाद आता है फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है? एफ, फिर है एफ शार्प और जी, यानी थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग है जी, यानी गर्ल्स। वो क्या बोल रहा है? गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट डूड। यानी क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग है जी, गर्ल्स, फिर आता है जी शार्प और ए, यानी आर। ए के बाद आता है ए शार्प और बी, यानी ब्यूटीफुल। बी के बाद बी शार्प नहीं आता, डायरेक्ट आता है सी और क्यूट। अभी आप बोलोगे आपने तो और भी बोला है, और यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो जो नोट्स में नहीं आता है वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। वो तो हमारे नोट पे कहीं एक भी नोट में 12 में से एक भी नोट ओ नहीं है तो आपको वो मतलब देखना नहीं, इग्नोर करना है, ठीक है। तो उसने क्या बोला? गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट। सी आ गया, बी के बाद डायरेक्ट सी आएगा, फिर आएगा शी शार्प और डी, डूड। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अभी आप बोलोगे दीदी इसमें तो हम कैसे याद रखेंगे? तो जी है, हमने लिया गर्ल्स, तो जी के पहले क्या आएगा? एफ शार्प एफ, ठीक है। जी के बाद क्या आएगा? जी शार्प ए, फिर क्या आएगा? ए शार्प बी, यानी बॉयज हो गया। बी के बाद आएगा सी, यानी क्यूट हो गया। सी के बाद आता है शी शार्प डी, डी शार्प और ई, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग का नेम है। सेंटेंस के थ्रू आप हर एक नोट याद नहीं कर सकते हो, बट मैं जो इजी हो रहा है वो सेंटेंस बना के आपको समझा रही हूँ।
ठीक है। तो फिर मुर्गी रिप्लाई करती है, क्या बोलती है, डूड एवरी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मतलब वहां गर्ल्स और बॉयज दोनों थे, तो मुर्गे ने पूछा गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट, तो उसने जवाब दिया डूड एवरी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दूसरी स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। दूसरी स्ट्रिंग का हमने क्या अल्फाबेटिकल नेम किया था, एमी वे बंटाई यानी बी। अभी बी के बाद क्या आएगा, सी, बी शार्प नहीं आता है, सी के बाद आता है सी शार्प और डी, यानी डी कहाँ आएगा, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, वो क्या बोलती है मुर्गी, डूड, डी के बाद डी शार्प एन, एवरी, ई के बाद आएगा ई शार्प, सॉरी ई के बाद आएगा एफ, एफ शार्प और जी, दो फ्रेट छोड़ के आर, ए के बाद ए शार्प और बी, ब्यूटीफुल। क्या बोली वो, डूड यानी थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग डूड, एवरी यानी फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग एवरी, जी, जी यानी आएगा ई के बाद आता है एफ, एफ शार्प एंड जी, एट फ्रेट आएगा जी यानी गर्ल्स, जी के बाद जी शार्प एंड ए, आर, ए शार्प एंड बी, ब्यूटीफुल, जो हमारा स्ट्रिंग का नाम है बी बनता है। ठीक है, आपको सेंटेंस का एक एक फर्स्ट लेटर याद रख लेना है और आपको नोट्स में उसको प्ले करना है। अब हम देख लेते हैं, देखो यहाँ आया जी, सॉरी डी, डूड, डी के पहले क्या आएगा, सी शार्प एंड सी। अभी डी के बाद क्या आता है, डी शार्प ई, ई के बाद आता है एफ, एफ शार्प जी यानी गर्ल्स, जी के बाद आता है जी शार्प एंड ए यानी आर, ए के बाद आता है ए शार्प और बी यानी ब्यूटीफुल। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ में आ गया। अभी आते हैं थर्ड पे, जहां क्वेश्चन भी है और आंसर भी, दोनों ही आ जाएगा। फिर मुर्गा बोलता है एंड व्हाट अबाउट बॉयज। अभी मुर्गी ने बोला कि गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो मुर्गे ने बोला वो एंड व्हाट अबाउट बॉयज। तो थर्ड स्ट्रिंग पे हम देखेंगे, थर्ड स्ट्रिंग का नाम क्या है, मतलब अल्फाबेटिकल नेम क्या है, एनीवे बंटाई गेट्स यानी जी। अभी जी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे जी के बाद आएगा जी शार्प और ए। अभी सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग हो गया ए, यानी उसने क्या बोला था, एंड व्हाट अबाउट बॉयज। अभी व्हाट अबाउट में तो देखो ओ डब्ल्यू आ रहा, डब्ल्यू माई नोट में है नहीं, तो उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आया जी के बाद आएगा जी शार्प और ए, बोलता है कि एंड व्हाट अबाउट बॉयज, फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट से थर्ड स्ट्रिंग क्या आएगा, ए यानी एंड फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग क्या आएगा, बॉयज। उसने पूछा एंड व्हाट अबाउट बॉयज यानी ए और बी। ठीक है, तो मुर्गी इसी स्ट्रिंग पे आंसर देती है, मतलब इसी स्ट्रिंग पे आपको प्ले करना है, आंसर देती है चार्मिंग डूड। क्या बोलती है मुर्गी, चार्मिंग। अभी यहाँ बॉयज आया, अभी बी के नीचे ही सी आता है क्योंकि बी शार्प तो आता नहीं है, तो बोलती है चार्मिंग। अभी शी के बाद सी शार्प एंड डूड डी। समझ में आया, ये स्ट्रिंग तो आसान रहेगी आपको क्योंकि लाइन में ही आएगा। जी के बाद जी शार्प पे ए, बी, सी और डी, ये आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी थर्ड स्ट्रिंग को वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मुर्गा क्या पूछता है, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और क्यूट डूड। ठीक है, फिर आंसर क्या देती है मुर्गी, एवरी गर्ल्स, सॉरी यहां आएगा डूड एवरी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर मुर्गा क्या पूछता है, थर्ड स्ट्रिंग पे आएगा एंड व्हाट अबाउट बॉयज। तो
मुर्गी क्या बोलेगी? चार्मिंग, गुड। यानी थर्ड स्ट्रिंग तो इजी हो जाएगा। सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग आएगा ए, फिर फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग आएगा बी, देन फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग आएगा सी, एंड सेवन फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग आएगा डी। ठीक है, चार्मिंग डूड हो गया। अभी थर्ड स्ट्रिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद आती है फोर्थ स्ट्रिंग। अभी मुर्गी अपनी बात पूरी सेंटेंस कंप्लीट करती है। क्या बोलती है? एवरी फीमेल एंड जेंटलमैन आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग डूड। ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग का नाम क्या है? डी यानी डिनर। डी के बाद क्या आएगा? डी शार्प एंड ई। ई का मतलब क्या है? एवरी। ई के बाद आता है एफ यानी फीमेल। एफ के बाद एफ शार्प एंड जी यानी जेंटलमैन। जी के बाद जी शार्प एंड ए, एंड बी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। फिर डूड, जो हमारा डी है, डिनर मतलब जो स्ट्रिंग का अल्फाबेटिकल नेम है, वो 12th फ्रेट पे आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ देखो, सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग है ई यानी एवरी, फिर आएगा, फिर है थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग है फीमेल, फिर आएगा सिक्स फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग आएगा जेंटलमैन, फिर 8 फ्रेट आएगा, सॉरी 7 फ्रेट आएगा, सॉरी 7 फ्रेट आएगा जेंटलमैन के बाद आर, फिर है 9 फ्रेट ब्यूटीफुल बी, फिर आएगा 10 फ्रेट सी चार्मिंग, फिर है 12 फ्रेट डूड। यानी क्या हुआ? एवरी फीमेल इन जेंटलमैन आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग डूड। समझ में आया? अभी उसके ऊपर नीचे की जो नोट्स है वो आपको याद रख लेनी है। मान लो ई यहाँ पे आया तो ई के पहले क्या आएगा? एफ शार्प, फिर क्या आएगा? एफ, तो हमने फीमेल को ले लिया है। एफ के बाद आता है एफ शार्प, एफ शार्प के बाद आता है जी यानी जेंटलमैन हम लोगों ने ले लिया है। जी के बाद आता है जी शार्प, उसके बाद आता है ए यानी आर, आर हमने लोगों ने ले लिया है। फिर है ए शार्प और बी, बी यानी ब्यूटीफुल, बी के बाद बी शार्प नहीं आता है। सी, सी यानी चार्मिंग, चार्मिंग और सी शार्प एंड 12 फ्रेट हमारा जो है, जो स्ट्रिंग का अल्फाबेटिकल नेम है डी, वो आ गया। तो ये 4 स्ट्रिंग आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे नोट्स। फिर उसके बाद मुर्गा बोलता है, जब मुर्गी ने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया कि एवरी गर्ल सॉरी फीमेल एंड जेंटलमैन आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, फिर मुर्गा बोलता है बी केयरफुल, एवरी फीमेल एंड जेंटलमैन आर एंगर। मतलब वो बोलता है कि तू भाई धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो सब गुस्से वाले हैं, हम लोग मतलब हमें मार डालेंगे ऐसा। ठीक है, तो अभी 5th फ्रेट पे हम लोग आते हैं। 5th फ्रेट का नाम क्या है? डिनर 8 यानी ए के बाद आता है ए शार्प एंड बी, तो सेकंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग आएगा बी केयरफुल यानी थर्ड फ्रेट 5th स्ट्रिंग बी केयरफुल डूड, 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग आएगा डूड, वो क्या बोलता है? बी केयरफुल डूड। उसके बाद डी के बाद 5th के बाद आएगा 7 फ्रेट 5th स्ट्रिंग एवरी, फिर आएगा 8 फ्रेट 5th स्ट्रिंग फीमेल एंड जेंटलमैन, मतलब 9th फ्रेट 5th स्ट्रिंग आएगा जेंटलमैन, फिर है 9, 10, 11 फीमेल एंड जेंटलमैन आर, 12 आएगा आर एंगर।
हमें ए दोनों एक ही नोट्स में ले लेना है। आर एंगर में ए आता है तो वो 12 नोट्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, ए के बाद आएगा ए शार्प एंड बी। बी केयरफुल डूड, एवरी फीमेल एंड जेंटलमैन आर एंगर। समझ में आया आप लोगों को? हमें फर्स्ट लेटर यूज करना है, मतलब एवरी यानी ई, सॉरी बी यानी बी, केयरफुल में सी, उसके बाद है डूड यानी डी, एवरी यानी ई के बाद आएगा एफ यानी फीमेल, एफ के बाद एफ शार्प एंड जी यानी जेंटलमैन। यहाँ हम लोग आ गए हैं 10th फ्रेट पे। उसके बाद आता है 12 डायरेक्ट, जेंटलमैन आर एंगर। ए दोनों का हम लोगों को एक ही नोट पे ले लेना है, यानी 12 फ्रेट है ए। समझ में आया? ये 5 स्ट्रिंग आप लोगों को याद रह गई होगी। अगर ना रही हो तो वापिस आप बैक करके एक बार वापस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 स्ट्रिंग पे हम लोग आते हैं। लास्ट में जो मुर्गी जवाब देती है, आय हाय दिल छूने वाला जवाब दे देती है। मुर्गी बोलती है फैक्ट। क्या बोलती है मुर्गी? फैक्ट। सही बात है, फैक्ट। गर्ल्स एंड बॉयज कट अस एंड ईट अस। हाँ यस, जो वेजिटेरियन होगा, वीगन होगा, वो ये चीज समझ सकता है। बाकी जो नॉनवेज खाते उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, बट ये मुर्गा मुर्गी की स्टोरी मैंने इसीलिए ली क्योंकि ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, तो ऐसा लगा कि थोड़ा इमोशनल भी स्टोरी हो जाएगी, आप लोगों को फन भी हो जाएगा और याद भी रहेगी। ठीक है, तो स्टिंग लास्ट में मुर्गी क्या बोलती है? फैक्ट। लास्ट स्टिंग का नाम क्या है? ई के बाद क्या आता है? एफ। फर्स्ट फ्रेट 6 स्ट्रिंग एफ यानी फैक्ट। फैक्ट के बाद आएगा एफ शार्प एंड जी, यानी 3rd स्ट्रिंग हमें लेनी है। फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एफ, फैक्ट हुआ, मतलब वो बोली फैक्ट। 3rd फ्रेट 6 स्ट्रिंग है गर्ल्स, फिर आएगा 5th फ्रेट 6 स्ट्रिंग एंड, फिर है 7th फ्रेट 6 स्ट्रिंग बॉयज आर। उसके बाद ही आएगा 8 कट, यानी बी के बाद तो डायरेक्ट सी आता है, कट अस। इन लास्ट में डायरेक्ट आपको chले जाना है 12 फ्रेट पे, ईट अस। समझ में आया? फैक्ट, गर्ल्स एंड बॉयज आर कट अस एंड ईट अस। ठीक है, यानी क्या हुआ? एफ जी ए बी सी और 12 फ्रेट पे 16 ई। तो ये आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग आपको मैंने नोट सिखाया, उसके आगे पीछे आपको जो दूसरे नोट्स आते हैं वो लाइन बाय लाइन जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था वो आपको याद रख लेने हैं। लाइक इसमें आया फैक्ट यानी एफ, एफ के बाद आता है एफ शार्प, फिर जी यानी गर्ल्स, जी के बाद आता है जी शार्प, जी शार्प के बाद आता है ए यानी एंड, ए शार्प के बाद ए के बाद आता है ए शार्प, ए शार्प के बाद आता है बी यानी बॉयज, बी के बाद शार्प नहीं आता है तो सी यानी कट अस, सी के बाद सी शार्प, डी, डी शार्प और डायरेक्ट हमें लेना है ई यानी ईट अस। तो ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गई। आप कैसे हर एक नोट को सेंटेंस वाइज, सेंटेंस का हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके आप कैसे ट्यून कर सकते हो स्ट्रिंग को, ये आसान तरीका हो गया। दूसरी एक मेथड है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो के लिए आप यही प्रैक्टिस करते रहो और ये आपको अगर आ गया, आई होप कि सेंटेंस वाइज आपको इजी रहेगा और याद रखने में और आसानी रहेगी। आपको ना समझ आए तो ये वीडियो रिपीट करके आप रिप्ले कर सकते हो। और मैं आपको और एक बार बोलूंगी कि मेरे वीडियो देखते देखते आप अगर गिटार के साथ बैठोगे
तो ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे मैं कहाँ ट्यून कर रही हूँ, कौन सी फ्रेट कौन सी स्ट्रिंग पे, वो आपको समझ आएगा। तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? वीडियो को लाइक करना मत भूलना।